नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM 2.0 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा BA BEd BSc BEd पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल 2021 पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन आवेदन मुख्य परीक्षा 2021 प्रवेश सत्र 2021 से 2022 विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑफलाइन आवेदन के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। ऑल न्यूज सेक्शन के अंतर्गत हमें 18 दिसंबर 2021 4 ईयर इंटीग्रेटेड टाइम टेबल फॉर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड एवं पार्ट थर्ड के लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। प्रोग्राम ऑफ BA BEd BSc BEd पार्ट फर्स्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एग्जामिनेशन 2021 18 दिसंबर 2021। डे एंड डेट 3 जनवरी 2022 से एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। कोर्स कोड के संदर्भ में टाइमिंग पेपर नेम एवं टाइमिंग एवं पेपर नेम के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी आसानी से ले सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड टाइम टेबल फॉर पार्ट सेकेंड स्टूडेंट। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। BA BEd BSc BEd पार्ट सेकेंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एग्जामिनेशन 2021। समय दिया गया, यहाँ टाइम दिया गया है, डेट दी गई है 3 जनवरी 2022। कोर्स कोड टाइमिंग एंड पेपर नेम टाइमिंग एंड पेपर नेम। इस PDF फाइल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम पार्ट सेकंड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। BA BEd BSc BEd पार्ट थर्ड 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स एग्जामिनेशन 2021 3 जनवरी 2022 से एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। टाइमिंग पेपर नेम के संदर्भ में हम जानकारी यहाँ आसानी से ले सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम PG रिवोल्यूशन एग्ज़ाम फॉर्म 2021 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में सूचना। BCom पार्ट सेकेंड MA MSc MCom फाइनल मुख्य परीक्षा 2021। स्नातक BCom पार्ट सेकेंड एवं स्नातकोत्तर कला वाणिज्य एवं विज्ञान उत्तरार्ध फाइनल परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु मूल अंक तालिका का इंतजार नहीं करें। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने एवं हार्ड कॉपी में मूल अंक तालिका जमा कराने की तिथियां निम्नानुसार रहेगी। कक्षा
बीकॉम पार्ट सेकंड, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि होगी 17 दिसंबर 2021। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में मूल अंक तालिका जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी 4 जनवरी 2022। सत्र 2020 से 2021 के परीक्षार्थी अपने कुल प्रश्न पत्रों के 50% कितने हैं 50% प्रश्न पत्रों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। ड्यू पेपर में पुनर्मूल्यांकन कराने का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस लाइन का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जो ड्यू पेपर्स होते हैं इनके एग्ज़ाम अलग से लिए जाते हैं, तो इनका पुनर्मूल्यांकन आप नहीं करा सकते। पुनर्मूल्यांकन शुल्क 340 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देय होगा, यानी एक प्रश्न पत्र का 340 रुपये यहाँ भुगतान करना होगा। साथ ही आवेदन शुल्क 70 रुपये जो कि चालान पर अंकित रहेगा, अलग से दे रहेगा। पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन आवेदन पत्र इंटरनेट की अंक तालिका से भरकर हार्ड कॉपी 2 प्रतियों के साथ विश्वविद्यालय से प्राप्त मूल अंक तालिका संलग्न कर उक्त नियत तिथि तक कार्यालय समय में कमरा नंबर 107 में जमा कराएं अथवा रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट द्वारा परीक्षा नियंत्रक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर एड्रेस दिया गया है, इस पर भी हम सेंड कर सकते हैं। पते पर भिजवा सकते हैं। लिफाफे पर पुनर्मूल्यांकन परीक्षा 2021 हेतु आवेदन पत्र अवश्य अंकित करें, तो इस लाइन का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अंतिम तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं मूल अंक तालिका जमा नहीं कराने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की भी होगी। एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में वापस दे नहीं होगा। तो यहाँ पर बीकॉम पार्ट सेकंड, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पुनर्मूल्यांकन जो आवेदन पत्र है ऑनलाइन भरने होंगे। तिथि के संदर्भ में है 17 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं और 4 जनवरी 2022 तक विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और मूल जो अंक तालिका है वो जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लास्ट डेट एक्सटेंड फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 के लिए वैदिक अध्ययन, वाणिज्य विभाग एवं अन्य डिग्री और डिप्लोमा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की प्रवेश विज्ञप्ति क्रमांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा आमंत्रित किए गए थे। प्रवेशार्थी द्वारा समस्त दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र दिनांक 15 दिसंबर 2021 को साय 5 बजे तक विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करवाया जाना था। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 दिसंबर 2021 की जाती है। छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की तिथि 27 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है, अर्थात हम 27 दिसंबर 2021 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमें 4 दिसंबर 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 दिसंबर 2021 को एडमिशन फॉर्म फॉर अदर डिग्री एंड डिप्लोमा, एडमिशन फॉर्म फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एडमिशन फॉर्म फॉर लॉ। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ से हमें फॉर्म डाउनलोड करना है। इन फॉर्म्स का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा।
क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडी फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडी फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। एडमिशन फॉर्म सेल्फ फाइनेंस स्कीम सेशन 2021 से 2022 पोस्ट ग्रेजुएट अदर डिग्री एंड डिप्लोमा। तो इसे हमें नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और फॉर्म अप्लाइड फॉर प्लीज टिक, जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं उस पर हमें टिक लगाना होगा और इसे कंप्लीट फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमें फिल करनी होगी। यहाँ पर इनक्लोजर दिया गया है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर कॉपी ऑफ मार्कशीट 10th 12th, कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ रिक्वायर्ड, SC ST OBC MBC PH EWS कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट और अदर कोई है तो वो भी हमें यहाँ जमा कराना होगा और यहाँ साइन करने होंगे। यहाँ हमें टिक लगाना होगा कि कौन कौन से हैं जो हमने यहाँ अटैच किए हैं। फॉर एडमिशन कमेटी क्वालिफाइंग कमेटी के लिए रहेगा ये तो। और इधर हम देख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ हमें साइन करने हैं और फुलफ़िल करके हमें इसको विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा। और यहाँ पर हमें जो लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटोग्राफ है वो हमें यहाँ अटैच करनी होगी। इसी तरह से हम बात करेंगे कॉमर्स के लिए, तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ABST और EFM एंड PG डिप्लोमा। तो इसे हमें डाउनलोड करके विश्वविद्यालय में फुलफिल करके जमा कराना होगा। इसी तरह से हम एडमिशन फॉर्म लो, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़, LLM फर्स्ट, LLM सेकंड एंड PG डिप्लोमा। तो यहाँ पर अलग अलग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिए गए हैं। तो जिस पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, फुलफिल करना है और इसके पश्चात संबंधित जो विभाग है उसमें जमा कराना होगा। एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। 4 दिसंबर 2021 को जो एडमिशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में विधिक अध्ययन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज़ के लिए 2 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम के अंतर्गत LLM प्रथम वर्ष 40 सीटें हैं। स्नातकोत्तर डिप्लोमा साइबर लॉ के अंदर 40, लीगल एंड फॉरेंसिक के अंदर फॉरेंसिक साइंस में 40, ह्यूमन एंड राइट्स में 40 है, इन्वायरमेंटल लॉ में 40 है। वाणिज्य विभाग की बात करें तो MCOM ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EFM बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, योगा एवं अन्य स्नातकोत्तर जो डिप्लोमा कार्यक्रम है, मास्टर इन योगा स्टडीज एंड थेरेपी मैनेजमेंट है, योगा एजुकेशन एंड ह्यूमन साइंस है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, सोशल वर्क एंड ऑडिट है, मिलिट्री साइंस है, फाइन आर्ट्स ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो ये पाठ्यक्रम है, इनके लिए हम आवेदन 27 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं। जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, तो आप इसमें आवेदन करें। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन जो आवेदन है वो किस तरह से हम फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉर्नर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा, univiexam.com। स्टूडेंट पैनल, इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहाँ पर हमें प्रिंट, रीप्रिंट, रीवैल्यूएशन, स्क्रूटनी, टोटलिंग फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ रीवैल्यूएशन फॉर्म, रूल्स, आंसर बुक, फीस, UG PG प्रोफेशनल और यहाँ पर जो लाइव क्लासेस हैं वो भी हमें दिखाई देगी। अंडर ग्रेजुएट में लास्ट डेट है 31 दिसंबर BCom पार्ट सेकंड के लिए, एंड PG क्लासेस हैं MCOM फाइनल ईयर, MCOM
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनल ईयर बॉटनी है। यानी एमए, एमकॉम और एमए के लिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हमें अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूजी पर क्लिक करेंगे, पीजी के लिए करना चाहते हैं तो पीजी पर यहाँ क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने जो लाइव क्लासें हैं जिनके लिए हम आवेदन कर सकते हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे जाएगी। जिसके लिए हम आवेदन करना चाहते हैं उसे हमें सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। छात्र ऑनलाइन भरेंगे पुनर्मूल्यांकन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म की हार्ड कॉपी, प्रिंटेड प्रति, ई-मित्र चालान की प्रति शुल्क जमा कराने के पश्चात व मूल अंक तालिका के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, या स्वयं भी जमा करा सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रोसीड करना होगा। रोल नंबर का ऑप्शन हमें मिलेगा। यहाँ पर हमें देख लेना है कि एमकॉम जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं वास्तव में वही है या कोई दूसरे के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। तो एमकॉम फाइनल ईयर ABST एग्ज़ाम 2021 आपका जो डिग्री नेम है वो हमें लिखा हुआ मिलेगा, तो ये अवश्य चेक करें। रोल नंबर हमें फिल करना होगा। यदि आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो कृपया विश्वविद्यालय केस काउंटर पर हम संपर्क कर सकते हैं। रोल नंबर फिल करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करके हम हमारे जो जिसमें हम आवेदन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर हम सेलेक्ट करेंगे, फीस जमा कराएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से सबमिट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन हेतु। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल का निर्माण विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए किया गया है। यह चैनल भी RBC विद HSM चैनल का सेकंड पार्ट है। अतः इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM 2.0 के साथ। जय हिंद, जय भारत।